को दिख रहा होगा दोस्तों इसका जो है पहली क्वेश्चन IRO दिल्ली की यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2019 की एग्जाम में पूछी गई है। तो सभी लोग रेडी हो जाए और तैयार होकर के पहली क्वेश्चन को जवाब दो। ये आज की पहली प्रश्न, पहली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों सही आंसर आपको देना है। राजघाट जो है, राजघाट कहां पर है? लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या कानपुर? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो राजघाट जो है वह कहां है दोस्तों? वह ऑप्शन सी नई दिल्ली में है। आपको क्या करनी है वो समझ लीजिए। आपको 1 से लेकर के 30 तक कॉलम बना लेनी है और आपको क्या करना है, अपना मन से आंसर देना है। उसके बाद एक बार मिला लेना है और अंत में कमेंट करके बता देना है दोस्तों आपकी जो है 30 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो देखो दूसरी क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कहा जाता है पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सी है? तो सभी को पता है पानी का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा की जल होती है, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो आपकी तीसरी नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पे, जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। ऑप्शन ये आपने लगाया है तो आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि चौथी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखो नोबेल पुरस्कार जो जीता था भारत के व्यक्ति वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पे नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 इसको। ऑप्शन आपका यदि सी लगाए हैं तो आपका सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। ये रही आपकी छठी नंबर प्रश्न। कहा जाता है भारत सन कब स्वतंत्र हुआ, यानी भारत की आजादी कब हुई दोस्तों? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका ये सही है। कब हुई? 1947 को भारत की आजादी हुई दोस्तों, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कहा जाता है किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों? ये बोला जा रहा है रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? रेलवे स्टेशन जो है सिक्किम में नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में बोला जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लो जल्दी से। ये रही आज की 9वीं नंबर प्रश्न, जो कि इंडियन आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछी गई है। आपको 1 से लेकर के 30 तक की क्वेश्चन है, सही बताना है आपकी परफॉर्मेंस कहां तक अच्छी हुई है। ये देखो इसमें से अजीब कौन है? अजीब का मतलब भिन्न होता है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में भिन्न कौन है? तो देखो टैब, टैब क्या होता है? एक मोबाइल का बड़ा रूप है। लैपटॉप भी क्या है? एक मोबाइल का ही बड़ा रूप लैपटॉप भी हो गया, और कंप्यूटर भी। देखो ये सब जो हो गया क्या, ये सब मल्टीमीडिया से संबंधित है। लेकिन आपको वॉशिंग मशीन ऑप्शन डी जो है वो कपड़ा धोने के काम आता है। तो भिन्न क्या है दोस्तों? भिन्न जो है डी ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन को यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखो 10 नंबर प्रश्न थोड़ी सी धुंधली है, तो आपको क्या करते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 10 11 2 क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको। देखिए बोला जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? ऑप्शन पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, और तीसरा है 6 वर्ष, और चौथा है 4 वर्ष। तो आपको पता होगा दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल जो होती है वो कितने वर्ष की होती है? वे 6 वर्ष की होती है। यदि आपका ऑप्शन सी लगा है तो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन भी आपको पढ़ देते हैं। पहला ओलंपिक खेल कहां में हुआ था? ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमें पता है, ये हमें भी दिक्कत हो रही है तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी।
कहा जा रहा है कि पहला ओलंपिक खेल कहां में हुआ था? ऑप्शन आपके पास चार दिए हुए हैं, रोम भी है, आपको सेंट लुइस है, और ये क्या है, एथेंस है। देखो ऑप्शन सी में एथेंस दिया हुआ है, जो कि सही आंसर होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? एथेंस आपका सी आंसर। ठीक है, अब आपकी जो है क्वेश्चन साफ दिखाई देगी दोस्तों। ये रही आपकी 12 नंबर प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन जीडी के होते हैं, और आपको स्टेटमेंट के भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आपको देखो प्रैक्टिस करनी, हार्ड लेवल की तैयारी नहीं करनी है। सचिन तेंदुलकर किस खेल के खिलाड़ी? तो वो क्रिकेट की है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है दोस्तों? बोला जा रहा है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी भारत रत्न इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को। और ये प्रश्न आपकी ये है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? ममता बनर्जी जो कि कहां की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। कौन सी उनकी राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन है पीपुल्स कांग्रेस, या तृणमूल कांग्रेस, या तेलुगु देशम, या तमिल मनीला कांग्रेस। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ममता बनर्जी जो है पार्टी से है। तो कौन सी कांग्रेस पार्टी? पहला ऑप्शन पीपुल्स कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस, या तेलुगु देशम, या तमिल मनील कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 15 नंबर प्रश्न। कहा जाए कि निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ध्यान से सुनना, सबसे कम जनसंख्या जो है भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या सिक्किम? तो सही आंसर होगा सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, और यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अब देखो तरफ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, पहुंच गए हैं सेक्शन बी में, यानी कि साइंस की प्रश्न होगी, समान विज्ञान की प्रश्न होगी। और पहला क्वेश्चन है एड्स क्या है ना? HIV एड्स जो होते हैं वो क्या है? तो वह एक ऑप्शन क्या? ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेना है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि एक दूसरे प्राणी को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो मांस भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, और यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कितना बनाओगे ये भी कमेंट करके बता देना। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या थे? कहा जाता है पहला ऑप्शन भौतिकविद थे या फिजिशियन थे। ठीक है, देखो फिजिशियन क्या होता है? एक डॉक्टर होता है, तो फिजिशियन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? भौतिकविद थे। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 19वीं नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक चुंबक में ध्रुव कितने होते हैं? तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना? दो ही ध्रुव होते हैं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही है। सॉरी, ऑप्शन बी सही है, दो ध्रुव होंगे। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये रही आपकी अगली क्वेश्चन। कहा जा रहा है, देखो पढ़ दे रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको पढ़ दे रहे हैं। ECG का उपयोग कौन से रोग की पहचान के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है गुर्दे, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, तीसरा मस्तिष्क, और चौथा आपका हृदय है। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है किस ECG का। तो ECG के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सभी लोग बताएं, अगर जल्दी जानते हैं तो। देखो हृदय की, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, हृदय यानी कि हार्ट की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कहता है
कि अधिक मदिरापान, मदिरापान मतलब शराब पीने से मानव शरीर के कौन से अंग क्षति हो जाती है? ध्यान देना है, मदिरा अधिक पीने से या सेवन करने से कौन सा जो अंग है वो कमजोर हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या लीवर? क्या दोस्तों सही बताना है? गुर्दा खराब हो जाता है या हृदय खराब हो जाता है? हृदय मतलब दिल होता है, हार्ट होता है। फेफड़ा यानी लंग्स खराब हो जाते हैं या लीवर यानी कि यकृत खराब हो जाते हैं? तो देखो कहा जाता है शराब पीने से लीवर कमजोर हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं। ऑप्शन डी आपने लगाया है तभी सही है ना? ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट? 746 वाट। कौन सा? ऑप्शन बी, क्योंकि सभी को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख लेना है। ये 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? ध्यान देना है, मानव शरीर को जब विकसित किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो सबसे मुख्य तत्व होते हैं वो कौन सा होते हैं? प्रोटीन या पानी या कार्बोहाइड्रेट या वसा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो जो पानी लगा रहे हैं उनको गलत है, वसा भी गलत हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। आपको पता होगा प्रोटीन से मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन का प्रोटॉन पर आवेश होता है। ध्यान देना, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन पर कौन सी आवेश होती है उसके बारे में बता दो। ऋण आवेश, इनमें से कोई नहीं, धन आवेश या उदासीन होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव जो होती है। ऑप्शन सी सही है। सभी विद्यार्थियों को मजा आ रहा होगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको भी इसी लेवल की तैयारी करनी है। थोड़ी सी आपको जो है देख लो, आपको घबराने की बात नहीं है। 2019 में क्वेश्चन पूछी गई थी। अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है, हृदय में, खून में या दांत में? तो सभी को पता होगा कि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हवा क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताओ। हवा क्या है? हवा भारहीन होती है या हवा में भार होता है या हवा निर्वात होती है? तो देखो हवा तो निर्वात होती नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो ये दोनों ऑप्शन रहा, हवा भारहीन होती है या भार होता है? तो देखो हवा में भार होता है। हवा क्या है? ऑप्शन सी है, हवा एक वजन वाला चीज है, हवा में भार होती है। कोई बोल रहा है कि हवा भारहीन है तो उनका गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपने लाया है तभी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 27 नंबर प्रश्न। कहा जाता है इसरो का जो है फुल फॉर्म बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर प्रश्न की चढ़ते हैं। यहां कहा जा रहा है कि ओजोन हमें बचाती है, किससे बचाती है दोस्तों? तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यानी कि आपकी 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तनी है जो उड़ नहीं सकता? ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सी स्तनी है जो उड़ नहीं सकता दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बता देना है। देखो सांप है जो उड़ नहीं सकता है, मुर्गी जो है उड़ नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? चमगादड़ जो है एक स्तनी है जो कि क्या हो सकता है? उड़ सकता है। ठीक है, सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पानी का रंग है, इसके बारे में बताओ। यानी कि पानी में कौन सी रंग होती है? पानी सफेद होती है, पानी नीला होती है? देखो पानी को देखने पर नीला, दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, ऐसे सफेद दिखाई देता है, भूरा दिखाई देगी या रंगहीन दिखाई देगी? तो सही जानकारी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं पानी में कोई भी रंग नहीं होता है, पानी गंधहीन एवं रंगहीन है। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है।